हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम की डेट तो नहीं पता है, बट आप सभी को तैयारी फिर से अच्छे से करनी होगी। और इसके लिए पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि आखिर में जो आपका अभी एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 का, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस विषय से पूछे गए हैं। पहले भी मैंने आपको बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 का बताया था, उसी पे मिलता जुलता इस बार भी बीपीएससी के कुछ एग्जाम्स पैटर्न है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इतने टफ पूछे गए थे करंट अफेयर के, ही आपको पता ही है। जब हम एनालिसिस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये जो वीडियो है 8 से 9 मिनट की है, बट ये आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिनका लैंग्वेज में है, किसी का 7 नंबर आ गया है, किसी का 5 नंबर आ गया है, जीएस में काफ़ी अच्छा है। और आप जानते हैं कि अगर आपका लैंग्वेज में 9 नंबर नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है आपका जीएस में कितना भी नंबर हो, तो आप फेल ही हो जाएंगे। तो आपके पास जो ये समय बचा है, आपको इसको यूटिलाइज करना है अच्छे से, और अच्छे से तैयारी करनी है, अपने गलतियों पे काम करना है। साथ में आपको बीपीएससी के पैटर्न को समझना है, जिस विषय से वो ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है आपको वहाँ से पढ़ना है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली थी, जब आप में से बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, पॉलिटी पढ़ाओ। आप मुझे बताओ, आप 24 नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे कि 2 से 4 नंबर का? इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी आपका पता है कि 1 वाले में भी उतना नहीं पूछा था, ना तो 2 में, और ना ही इस बार। तो अभी जो ये वीडियो होने वाली है, ये एनालिसिस जो मैंने आपके क्वेश्चंस पेपर आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, उसको जब हम लोगों ने डिस्कस किया तभी मैंने आपको बता दिया था कि इस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है और आपको किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका वो सब्जेक्ट वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो समय है आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अदरवाइज आप जानते ही हैं कि पेपर में भी जो है टफ भी आ सकता है, क्योंकि दोबारा से पेपर होने वाला है। ठीक है, और इस बार तैयारी काफ़ी अच्छे से होगी बीपीएससी की, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो सब्जेक्ट की हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब हमारी बीपीएससी तैयारी की जो क्लासेस होंगी वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होगा। सबसे पहले अगर आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8, यही 2 एग्जाम ही हुआ है, 9 से 10, 11 से 12 कैंसिल हो चुका है। तो ये दोनों एग्जाम के पेपर आपके पास हैं, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। दोबारा से पेपर होगा तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आपको पता है कि 1 to 5 में जीएस और लैंग्वेज, यही 2 प्रश्न मतलब जीएस से प्रश्न आते हैं और लैंग्वेज से। लैंग्वेज में आपको 9 नंबर लेकर आना है, बट जो लैंग्वेज है, किसी को हिंदी डिफिकल्ट लगा तो किसी को इंग्लिश। ये डिपेंड करता है कि आप किस में काफ़ी समय से मतलब तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। तो अगर आप लैंग्वेज को जो है फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो ये गलती मत करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके जीएस में नंबर अच्छे हैं बट वो लैंग्वेज में फेल कर गए हैं। तो ये जो समय है आप इसमें देखिए कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें से किस पे आपको ज़्यादा जो है अच्छे से काम करना है। क्योंकि ये मैं तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कोई जो है बहुत अच्छा नंबर लेकर आ रहा है लैंग्वेज में, किसी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आप लैंग्वेज तो अच्छे से पढ़ना ही, ये तो इंपॉर्टेंट है। बट जीएस से सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, सिलेक्शन इसी से होता ही है, आपको पता ही है। तो स्टार्टिंग से ही ज्योग्राफी, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है बीपीएससी, और इस बार भी यही हुआ है। आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कमांड करनी है? ज्योग्राफी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, बिहार की भी चीज़ें आपको पढ़नी ही है। बट हाँ, एक चीज़ मैंने देखा, जैसे कुछ लोग बोले थे आप बिहार स्पेशल कराओ, बिहार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। आप खुद जाकर देखना क्वेश्चंस को, बहुत सारा, जैसे कुछ लोग बस बिहार स्पेशल ही पढ़ रहे थे, ये गलती मत करना। बहुत ज़्यादा बिहार से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप आराम से कर लोगे एलिमिनेट करके भी। तो आपको ज्योग्राफी अच्छे से करना है। हिस्ट्री, नो डाउट हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री से खास तौर पर प्रश्न पूछेगा, पूछा ही है, आगे भी पूछेगा। तो आपको हिस्ट्री को करना है, आपको ज्योग्राफी करना है। साइंस, मैंने स्टार्टिंग में बोला ही था कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, साइंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और करंट अफेयर, करंट अफेयर से तो भाई कंफर्म है, आप अभी आपके पास जो समय है ना, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जितना लेट पेपर होगा वो यहाँ तक का पूरा करंट अफेयर पूछेंगे। किसी को पता नहीं, वैसे 1 साल तक का अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो उसमें से आ जाता है। काफ़ी बारीकी से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैथ, रीजनिंग, देखिए अगर इलेक्शन के बाद आपका पेपर होता है, मान लो 4 जून के बाद पेपर होता है, अभी आपके पास अप्रैल है, मई है, 2 महीने, और जून भी है, क्योंकि जून के बाद ही होगा ना, 4 जून को इलेक्शन होगा, फिर डेट अनाउंस करेंगे। तो 2 महीने में अगर आप हर दिन जो है, जो इन्होंने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, 6 to 8 में तो आया ही नहीं है रीजनिंग, बट 1 to 5 में आया है, मे भी आगे आ जाए। तो ये जो समय है, आप अगर मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस, पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठाएं, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर वहाँ से टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और जिसमें आप गलती बार बार कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 16 मैथ के क्वेश्चन, 16 रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो समय है आप इसको यूटिलाइज करें। ज्योग्राफी हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन पढ़ना है। और कहाँ से? तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ठीक है, जीएस वाला लेकिन जो मेनली है ना, वो स्टेट वाले बुक से पूछा ही है। बाकी आपका जो विषय है वो तो चलो ठीक है, एनसीईआरटी से पूछेगा, बट एससीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी ही है। तो आपको याद रखना है, ज्योग्राफी से 24 से
25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से भी इतना ही है, साइंस नो डाउट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग। इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये जो 2-2 4-4 नंबर है, आप इसको भले से अभी के लिए छोड़ दो, इसके पीछे मत भागना, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये 1 से 5 का था। 6 to 8 में भी सेम इसी तरीके से है, बट 40 नंबर का पूछता है, यहाँ पर वेटेज ज़्यादा होता है 1 to 5 में। तो जो आपका विषय है, अगर आपने अपने विषय की तैयारी अच्छे से नहीं की थी, आपको समय नहीं मिल पाया, तो ये समय यूटिलाइज करो। किसी का मैथ साइंस होगा, किसी का हिंदी होगा, किसी का सामाजिक विज्ञान होगा, तो वो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी से तैयार करो। बट जो जीएस है वही सेम। जीएस में आपका ज्योग्राफी तो भाई कंफर्म है कि ज्योग्राफी से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, हिस्ट्री से वो भी ज़्यादा पूछता ही है, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, इनसे प्रश्न आपका ज़्यादा ही आएगा। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अभी जो समय है वही इकोनॉमिक्स के पीछे भाग रहे हो, पॉलिटी के पीछे भाग रहे हो, बिहार स्पेशल के पीछे भाग रहे हो, और आपने ज्योग्राफी छोड़ दिया अच्छे से, आप अभी भी नहीं तैयारी कर रहे हो, ना तो हिस्ट्री की कर रहे हो, ना तो करंट अफेयर की कर रहे हो। इवन साइंस से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, बायोलॉजी तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा बायोलॉजी से, ठीक है। और मैथ रीजनिंग आप कर सकते हैं, रीजनिंग नहीं था बट आप कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है। तो ये 1 से 5, 6 से 8 में ये मैंने आपको बताया है कि किस प्रश्न से ज़्यादा किस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी। इससे आपको खुद से जो है अपना असेसमेंट करना है। आप खुद से अपना असेसमेंट करो कि ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर है, आपने इसमें कितना स्कोर किया है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर जो स्टूडेंट है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होगा, किसी का हिस्ट्री अच्छा होगा, और अच्छा होने के बावजूद भी इसमें नंबर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों ने माइनर मिस्टेक कर दिया। जल्दीबाजी में लग रहा था कि बी होगा, बट वही होता है ना कि जो मैंने आपको बोला था, जो फर्स्ट इंट्यूशन आता है कि हमें लगता है कि ये होगा, फिर बाद में माइंड चेंज हो जाता है। ये सारी गलतियों को आपको सुधारना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये जो समय मिला है आप इसको यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। क्योंकि देखिए एग्जाम की डेट, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, किसी को नहीं पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा कब होगी, बट जैसे जैसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा अब आपका इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में परीक्षा ना तो होनी चाहिए, और अभी जो इस पे जांच पड़ताल चल रही है कि कौन कौन इसमें शामिल है और उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या गारंटी है कि जो टीआरई 3 दोबारा से परीक्षा होगी वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होगी, ठीक है। तो मांग तो यही है कि भाई पहले आप जाँच करो अच्छे से, जो लोग हैं इसमें उनको बाहर निकालो, और ऐसे टेंडर नहीं देने हैं ऐसी कंपनी को जहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अब आपको बीपीएससी टीआरई 3 की दोबारा से तैयारी कैसे करनी है। हमारे चैनल से फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, गांधी युग वगैरह, जो मैंने एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा। आप एक बार जो मैंने आपको पीडीएफ वगैरह दिए थे वहाँ से आप खुद देखना कि जीएस के जो 1 to 5 वाले क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा फंसे हैं। इवन 6 to 8 के भी इंडियन नेशनल मूवमेंट वेटेज ज़्यादा नहीं होता है, 40 नंबर का ही होता है, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी नहीं बताई थी। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फिर से स्टार्ट होने वाला है रूटीन, होली वगैरह सब कुछ हो ही चुका है आपका अच्छे से। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप 4-5 जो विषय है आप उसको डेली पढ़ें, ठीक है। हर दिन आपको पढ़ना है करंट अफेयर, 1 घंटा आपको हर दिन पढ़ना है। अगर आप ये रूटीन जो है डेवलप कर लेते हैं तो चाहे कहीं से भी करंट अफेयर पूछेगा आप अच्छे से कर पाएंगे। करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये आप 1-1 घंटा भी अगर दे रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर से क्लासेस में मिलेंगे, और सीटेट की क्लासेस चल रही हैं 5 बजे, आप वो भी क्लास ले सकते हैं, साथ में बीपीएससी टीआरई 3 का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।